हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में क्या स्टार्ट करना है? आज की क्लास में एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है उसका टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी है? बच्चे सोच रहे होंगे कैसा क्वांटिटी है सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, जैसे कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट, मान लेते हैं इसको कहां से कहां तक मूव कराया गया। कोई पॉइंट B है और B से A पॉइंट तक मूव कराया गया। कहां से? B पॉइंट से A पॉइंट तक मूव कराया गया। किसको? इस टेस्ट चार्ज को, Q नॉट को। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। क्लियर है? ये है टेस्ट चार्ज। आप बोलेंगे सर कैसे मूव कराया गया? सर ऐसे मूव करा सकते हैं क्या? सर ऐसे मूव करा सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? या बच्चे बोल रहे होंगे सर हम तो ऐसे 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 मूव कराएंगे। सर आपको जैसे मर्जी करे वैसे मूव करा सकते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डील करेंगे। और आप लोग पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्या पाथ पे डिपेंड करता है? कैसे चार्ज को A से B पॉइंट तक मूव करा के लेके गए हैं उस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल एजेंट B पॉइंट से A पॉइंट तक चार्ज को क्या कर रहा है? उठा के रख रहा है। इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक? B से A तक मूव कराने में जो वर्क किया गया उसको W एक्सटर्नल एजेंट बोले। इस चार्ज पार्टिकल को कौन उठाया? एक्सटर्नल एजेंट कौन होता है? याद कीजिए पिछला लेक्चर, जैसे हम फोन को यहां से उठा के यहां तक लाए तो कौन वर्क कर रहा था? एक्सटर्नल एजेंट। हम उठा रहे थे, हम क्या हो गए? एक्सटर्नल एजेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे कैसे? पहले लिखने सीखेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक मूव कराने में? फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A पर यूनिट। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कीजिए। तो इतना समझ में आया आप लोग को? अब देखिए ध्यान से, इसको अच्छे से बॉक्स में डाल लेंगे। क्या करेंगे? इसको बॉक्स में डाल लेंगे। ये लिखने का तरीका है। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? तो वेरी स्मॉल होगा। कोई दिक्कत? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत? टेस्ट चार्ज के बारे में पहले बता चुके हैं। ये टेस्ट चार्ज का अपना कोई फील्ड नहीं होगा, है ना? तो ये समझ में आ गया। सबको ध्यान रहे ये जो Q नॉट को किसको उठा के लाए हैं? तो Q नॉट को, ये Q नॉट को कहां से कहां? B से A तक। A पॉइंट अगर यहां कंसीडर कर लिए तो यहां से ऐसे इसको मिला देना है इसमें। इसको भी अगर चाहेंगे तो ऐसे मिला देना है, इसको भी ऐसे मिला देना है। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये
क्यू नॉट को बी से ए तक लाए। कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां लिख देना है, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सीख गए, एक दो और सिखाते हैं, ऐसे ही कैसे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान से, कोई क्यू पॉइंट, क्यू से मूव कराए कोई टेस्ट चार्ज को, कोई दिक्कत का, क्यू से कहां, पी तक, क्यू से मान लेते हैं पी तक मूव कराए। ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, यहां भी लिख देंगे क्या, क्यू नॉट। अब मूव फिर बोल रहे हैं, मूव आप ऐसे भी चाहें तो करा सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते कैसे हैं, तो देखिएगा, फाइनल वीपी माइनस इनिशियल वीक्यू इज इक्वल टू, वर्क करेगा कौन, बच्चा बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कौन वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, टेस्ट चार्ज को उठा के वहां से यहां रखेगा। वर्क डन बाय, ये सब में हमेशा ध्यान रखना है, कौन वर्क करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट, माइंड में सेट रखना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक मूव कराने में, फ्रॉम क्यू टू पी, पर यूनिट क्या कर देंगे, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो गया, दिख रहा होगा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, इतना समझ में आया। और एक बात ध्यान से रखना है कि ये क्यू नॉट को जो मूव करेंगे सर, क्यू से पी तक या बी से ए तक या 2 पॉइंट से 1 पॉइंट तक, कैसे मूव करेंगे, तो वेरी स्लोली मूव करेंगे। कैसे, धीरे धीरे से मूव करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब चार्ज शुड बी मूव, चार्ज शुड बी मूव्ड, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, मतलब नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, स्पीड या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, इस बात का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि मूव कराना कैसे है, तो धीरे धीरे से मूव कराना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज महा इम्पोर्टेंट, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि चार्ज को क्यू से पी तक कैसे मूव कराएं, धीरे धीरे से। क्लियर है, तो इतना समझ गए, इसको पहले नोट कर लीजिए, कोई डाउट, तो इतना समझ में आ गया, चार्ज को कैसे मूव कराना है, स्लोली, नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, किसका, क्यू नॉट का, क्यू नॉट के स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस चीज को और अगर लिखना चाहे बच्चा अगर बोलेगा कि नहीं सर एक बार और, कैसे लिखेंगे सर, फिर से बताओ, तो देखिए ध्यान से, ऐसा आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार आपका ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। मान लेते हैं कोई 0.2 है, कोई 0.1 है, मान लेते कोई चार्ज क्यू नॉट को कहां से कहां तक मूव कराया गया है, 0.2 से 0.1 तक, किसके द्वारा, तो बच्चा को बोले किसने मूव कराया, हमने, आपने, उसको बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल
एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां? फ्रॉम 2 to 1। कौन आया? Q नॉट। कैसे सर? तो स्लोली, नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे मूव कराएंगे। लिखेंगे कैसे? हमेशा याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे V1, यहां पे V2। अब फाइनल कौन? ये यहां से यहां तक लाएंगे फाइनल, ये इनिशियल। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क डन किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक? फ्रॉम 2 to 1। कहां से कहां तक मूव कराए हैं? 2 से 1 तक। अपॉन पर यूनिट या डिवाइडेड बाय कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का। पिछला दोनों एक्सप्रेशन भी तो ऐसा ही था, चाहे पॉइंट B से A हो, Q से P हो, या 2 से 1 हो, बात क्या है? सेम है, तरीका सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन लिखने का। और मन ही मन ये हमेशा माइंड में रखना है कि चार्ज को मूव कैसे कराएं, स्लोली। क्लियर है? अब देखिए, ये समझ में आ गया आपको। वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। क्या ऐसे ही मूव कराना जरूरी है? नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। जिस पाथ के लॉन्ग जिगजैग चाहेंगे, जिगजैग जैसे चाहेंगे। सर हम तो डांस करते हुए जाएंगे 2 से 1 तक, करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है? अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। इसको मिटाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, कोई दिक्कत? बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the work done in moving a unit positive टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। कोई दिक्कत? विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो लिखना ही है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए, आ सकता है आपको सीबीएसई में भी आ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कीजिए, तो सीबीएसई को भी साथ लेके चलना है। क्या लिखे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, तब तो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का। 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वर्क डन किसके द्वारा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम लोग कौन सा एजेंट लिए? वर्क डन किसके द्वारा लिए हैं? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा।
इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच जो है वो वर्क डन के बराबर होगा। कब, कैसे, लिख के देखते हैं। क्या लिखे थे, अगर 2 से 1 तक मूव कराया गया था तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहां से कहां तक, 2 से 1 तक, पर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। यही एक्सप्रेशन था ना। अगर 2 से 1 तक कोई टेस्ट चार्ज को मूव कराया जा रहा है, 0.2 to 1, किसको, Q0 को यहां से यहां तक अगर लाया जाए तो। अब देखिए, आप बोलेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस को आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता रहे हैं, सर ये कहां चल गया, इसको यूनिट कर दिए, अगर 1 कूलम कर दिए प्लस 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या लिखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब अगर इसको 1 कूलम कर दिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर, इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, दैट मीन्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से। तो वही लिखे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कहां, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज किसके बराबर, वर्क डन, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट। कोई दिक्कत, किसको मूव कराना है, इन मूविंग किसको मूव कराना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए अब क्या है, अब याद कीजिए पिछले लेक्चर को, उसमें क्या पढ़ाए थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे। क्लियर है, जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सर जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी कोई टर्म नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइन है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इसलिए आप बोल देते हैं बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल है। यहां से यहां लाए, यहां रेफरेंस पॉइंट मान लिए, यहां तक लाए, समझ रहे ना। बताए थे पिछले क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा पहले इसको देखते हैं, कोई टेस्ट चार्ज को B से A तक लाए, फिर से B से A तक लाए, किसको, टेस्ट चार्ज को, पॉइंट B टू पॉइंट A तक मूव कराए। क्लियर है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, VB, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VA। लिखते कैसे हैं, इसको A कर देते हैं और इसको B कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये VB हो गया और ये VA हो गया, A से B तक मूव कराए हैं। क्लियर है, यहां से पॉइंट B तक ऐसे, तो VB माइनस VA बराबर, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी UA होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, UB होगा। तो UB माइनस UA अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। तो ये क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब अगर कोई पूछ दे, वो वर्क डन के टर्म में था, अब अगर आपको कोई पूछ दे कि A पॉइंट से टेस्ट चार्ज को B पॉइंट तक मूव कराए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, कितना अमाउंट से इंक्रीज हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए
UB माइनस UA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू VB माइनस VA। ऐसा होगा कि नहीं? तो बच्चे बोलेंगे इतने अमाउंट से सर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में। तो स्टेप देखिए वही है, एक्सप्रेशन वही है। यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, लेकिन ये किसके टर्म में डिफाइन किए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो ये समझ में आया। अब देखिए आगे, इसको मिटाते हैं, पॉज करके लिख लेना है। तो एक ये एक्सप्रेशन बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पिछले क्लास का थोड़ा सा बात करते हैं। पिछले क्लास में एक रिलेशन बताए थे, याद है, UB माइनस UA या ऐसे बताए थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जिसको ये सब पॉइंट में प्रॉब्लम है एकदम, ये सब 100 करोड़ का पॉइंट है। समझ में आ रहा है, सब एकदम माइंड में रहना ही चाहिए। सर कैसे आया, कहां से आया, तो पिछला लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। यहां कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 11th में पढ़ते थे तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? अब देखिए अगर सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहां अगर नहीं लिखना चाहते हैं, दो चीज है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा एक्सटर्नल एजेंट। एक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर सर यहां एक्सटर्नल एजेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप बोलेंगे सर ये कैसे, सर ये कैसे? ध्यान रहे, प्रोवाइडेड यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। कंडीशन तो यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है बात? आगे देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे, इसको मिटा देते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिखा दिए हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज या स्पीड सब चेंज नहीं होना चाहिए, तो चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। ये चेंज क्या जीरो? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब देखिए, मान लेते हैं कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह, एयर रेजिस्टेंस, ये सब क्या है? नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलिए, एक्सटर्नल एजेंट बोलिए, एजेंट बोलिए, आ गया निगेटिव। ये समझ में आया? अब आपको पता चला कि अभी हम दो एक्सप्रेशन लिखे थे। क्या लिखे थे? तो एक लिखे थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और एक लिखे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कोई दिक्कत? इसमें क्या है? नेगेटिव, इसमें क्या है? पॉजिटिव। क्यों? ये फर्क क्यों? अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पिछले लेक्चर में भी ये एक्सप्रेशन आया था, तो यहां हम प्रूव कर डाले कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। समझ में आया बात? इतना क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे, कोई फ्रिक्शन वगैरह मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या क्या आया? फ्रिक्शन आया, विस्कस फोर्स आया, एयर रेजिस्टेंस आया, ये सब मौजूद नहीं होना चाहिए, तब तो वर्क डन जीरो लिए। तो क्लियर है ये चीज? अब देखिए एक चीज और, पिछले लेक्चर में इसको मिटाते हैं। पिछले लेक्चर में एक एक्सप्रेशन बताए थे, फोर्स और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन बताए थे, ध्यान में होगा। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट बोले थे, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते थे। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताए थे? पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होता था आर के रिस्पेक्ट में, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा एक्सप्रेशन आया था। कोई दिक्कत? इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप रिजॉल्व किए थे फोर्स को, तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज किए थे। F इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी x के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप प्लस पोटेंशियल एनर्जी का y के रिस्पेक्ट में, तो यहां जे कैप प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो यहां k कैप। तो ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में यहां ब्रैकेट लगाना छूट गया था, उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। क्यों? अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव गड़बड़ हो जाएगा ना साइन। तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स, और यहां वेक्टर भी लगा लेंगे फोर्स पे, क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों है। तो ये करेक्शन कर लेना है पिछले लेक्चर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर ये लिखा हुआ है नेगेटिव, तो खुद अंडरस्टूड है, लेकिन एक बार आप लोग को भी जो ध्यान नहीं दिए होंगे उनको बता दिए, तो ये कर लेना है सबको, नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है, मूव कराया गया चार्ज को, मान लेते हैं क्यू नॉट को मूव कराया गया ए से बी तक, ठीक है। कैसे लिखेंगे?
बच्चा बोलेगा सर लिखने का तरीका तो यही है, फाइनल तो VB माइनस इनिशियल तो VA इज इक्वल टू क्या करेंगे, वर्क डन बाय कौन सा, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्लियर है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, मेन इसमें हमको ये नहीं बताना था, ये तो हम पहले भी बता चुके थे। वर्क डन कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आराम से कर लेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, A से B तक मूव कराने में, इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VB माइनस VA। क्लियर है। ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कोई दिक्कत। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना चाहे तो एक्सटर्नल एजेंट का निगेटिव कर देंगे, है ना, कितना आसान है। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू, क्लियर है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस आगे लगा दीजिए ना, आगे माइनस लगाइएगा, आगे माइनस Q नॉट इंटू VB माइनस VA करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस VA प्लस हो जाएगा और VB माइनस हो जाएगा, नहीं होगा तो इसको VA माइनस VB कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, निगेटिव कर देंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। इसके ऊपर निगेटिव कीजिएगा तो ये VB माइनस VA, निगेटिव कीजिएगा तो VA माइनस VB हो जाएगा। ये क्या आ गया, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ध्यान रहे कंजर्वेटिव फोर्स में यहां कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बार बार बोल रहे हैं। और एक बात देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का कभी काल बच्चा पूछता है यूनिट क्या सर, खुद से कर लेना, ये सब पूछने वाला चीज तो अब है ही नहीं आप लोग के लिए। वर्क का जूल और चार्ज का कूलम क्या हो जाएगा, जूल कूलम इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको, वोल्ट, VOLT, ऐसे V से दिखाएंगे, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यहां से 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। कितना आसान डेफिनेशन है, क्लियर हो गया, ये समझ में आया। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ध्यान से देखिए, इसको पहले मिटाते हैं। अब जो है इस एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VA माइनस VB लिखे हैं। अब बताओ बच्चा इसमें VA बड़ा या VB बड़ा, VA बड़ा या VB बड़ा,
तो VB इज लेस देन VA, VA माइनस VB किए हैं, मतलब VA बड़ा है, VB छोटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूव कहां से कहां तक कराए थे? A पॉइंट से ऐसे करके B पॉइंट तक, ऐसे ही ना टेस्ट चार्ज को मूव कराए थे अभी। Q0 को यहां से यहां तक। VB कम है, मतलब B क्या है? पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। A क्या है? तो हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। ये क्या है? लो पोटेंशियल। B जो है लो पोटेंशियल है, तो चार्ज का कैसा टेंडेंसी है? B की तरफ मूव करने का। किधर मूव करने का? B की तरफ मूव करने का। चार्ज का कैसा टेंडेंसी है? B की तरफ मूव करने का, मतलब लोअर पोटेंशियल। चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, मतलब फ्रॉम हाई टू लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये किसके द्वारा वर्क डन है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैरी द चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हाई पोटेंशियल से, मतलब A से लो पोटेंशियल B की तरफ चार्ज को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, तब तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ कैरी कर रहा है चार्ज को। जिधर फोर्स उधर फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। मतलब फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। 100 करोड़ का बात बोले हैं। हर एक न्यूमेरिकल्स में इस वर्ड का हम यूज करेंगे और खटाक से एचसी वर्मा का प्रॉब्लम आपसे बनता जाएगा। तो इस वर्ड को ध्यान रखना है। क्या? पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड में कैसा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? तो घटेगा। तो ये समझ में आया? इसको क्या करना है? स्टार मार लेना है, महा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब समझ में आया? नोट कीजिए। अब देखिए, एक और एक्सप्रेशन याद होगा। ये सब तो समझ गए। फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? तो घटेगा, याद रखना। अब देखिए ध्यान से एक और चीज, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर इंटीग्रेशन कहां से कहां? A से B तक। ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, वर्क डन के टर्म में, कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में, सारे के टर्म में आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिख पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे सब कुछ, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस टर्म आपको पूरा आएगा, तभी आप आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगले क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।